सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरी के आ, हम तो बस इतना जानते आप सरी के आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, शुद्ध पंचमी महोत्सव की, परम पूज्य मुनि शिक्षण परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री क्षण भाव सागर जी महामुनिराज जी की। द्वादशांग जिरवाणी माता। आज का यह पावन प्रसंग जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के रूप में हमारे सामने आता है, यह जिनवाणी दिवस है, जिनवाणी रक्षा का दिन है। क्योंकि वर्ष भर तो हम बहुत सारे पर्व मनाते रहते हैं, लेकिन जिनवाणी दिवस एक ही दिन वर्ष में आता है और इस दिन के बाद से पूरे भारतवर्ष में चर्चा शुरू होने लगती है कि किसका चतुर्मास कहाँ होगा। तो यह पर्व मनाने की एक लंबी कथा है, जिसे सुत अवतार कथा भी कहते हैं। तो तीर्थंकर महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। गौतम स्वामी 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ और जम्बू स्वामी 38 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, कुल 62 वर्ष इस प्रकार से होते हैं तुल्य परिणति ग्रंथ के अनुसार। इनके बाद 5 श्रुत केवली हुए। क्योंकि हमें जब तक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी, हमें जानकारी नहीं हम क्यों मना रहे हैं। किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो चुप रह जाता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता है। तो इसके बाद 5 श्रुत केवली हुए। नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, इन 5 श्रुत केवलियों का संपूर्ण काल 100 वर्ष रहा। इसके बाद 11 आचार्य, 11 अंग एवं 10 पुरधारी हुए। वो विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, सुधर्म, इन सब का कुल 183 वर्ष रहा। इसके बाद 5 आचार्य, 11 अंग के धारी हुए। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस, इनका काल 220 वर्ष रहा। इसके बाद 4 आचार्य, आचारांगधारी हुए। सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहार्य, उक्त चारों आचार्य आचारांग के अतिरिक्त शेष 11 अंगों और 14 पूर्वों के एक देश धारक थे। इनका कुल काल 118 वर्ष रहा। तो गौतम गणधर से लोहार्य आचार्य तक कुल काल कितना होता है? 683 वर्ष। तीर्थंकर महावीर भगवान के निर्वाण के बाद शुद्ध ज्ञान क्रमशः घटता गया। आज हम देखते हैं कि पहले कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं, वर्तमान में भी कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है ना, आइंस्टीन का फॉर्मूला, आइंस्टीन ने कहा था कोई चीज़ को याद करना है तो क्या करो, उसको, जैसे किसी का नाम आकाश तो नीला है, कंप्यूटर में मोबाइल में सेव करने का एक माध्यम होता है। तो पहले बुद्धि की तीव्र इतनी अच्छी बुद्धि थी कि मतलब सब कुछ याद रहता था। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, वो ग्रंथ एक बार पढ़ लेते थे उनको याद हो जाता था। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब भी कोई स्वाध्याय आदि करते थे वो बिना ग्रंथ के स्वाध्याय कराते थे। ऐसे और भी अनेक ऐसे विद्वान हुए। और जब चिंता हुई उन्हें कि अगर हम लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो वैसे ही मेमोरी का लॉस होना है, यानी जो हमारी स्मृति, इसको मेमोरी बोलते हैं इंग्लिश में, वो कमज़ोर होती चली जाएगी तो हमारे ग्रंथ नहीं रहेंगे, तो हमारा जैन धर्म का जो इतिहास है वो लोगों को प्राप्त नहीं होगा। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से षटखंडागम ग्रंथों की रचना हुई उसका। तो इस प्रकार से घटता गया और समस्त अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य धरसेन को प्राप्त हुआ। आचार्य धनसेन जो थे
कठियावाड़ स्थित एक गिरनार पर्वत है ना, जो गिरनार, उसकी उर्जयंत गिरी भी बोलती है उसको, गिरनार जी को, उसकी चंद्र गुफा में साधना रत थे। अपनी अल्पायु जानकर, जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को मालूम चला कि अब शरीर की तो उम्र कितनी है, 80-82 वर्ष, इससे ज़्यादा उस समय नहीं, वैसे तो वर्तमान में 120 हाईएस्ट है उम्र, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी की भी, लेकिन एवरेज में देखें तो 60 वर्ष में ही व्यक्ति के उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब उनको चिंता हुई कि कैसे हमारा जो जैन धर्म है सुरक्षित रहे और जैन ग्रंथ सुरक्षित रहे, तो श्रुत ज्ञान कहीं लोप ना हो जाए। अतः श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने महिमा नगरी, यानी जो जिला सतारा वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जो उस महायति सम्मेलन को, जहां आचार्य श्री को अरहंत बलि ने 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण के अवसर पर एकत्रित किया था, पत्र भेजा, क्योंकि पहले नहीं था ये मोबाइल का जमाना, फोन का, पहले पत्र ही लिखते थे, तो कि मुझे तीर्थंकर महावीर से आगत महाकर्म प्रकृति का ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, उसका अवच्छेद ना हो जाए, इस आशंका से आप 2 युवा तथा योग साधुओं को भेजिए, जिससे मैं यह ज्ञान उन्हें दे सकूं। देखो, आज कोई आयुर्वेद का ज्ञान होता है, कोई के बाद ज्योतिष का होता है, तो वो किसी को सिखाता नहीं है, क्योंकि अगर ये सीख जाएगा तो ये हमारा पद कम हो जाएगा और हमारा महत्व कम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने चिंता थी, तो उन्होंने, वैसे परंपरा से यही होता है, अपने शिष्य बनाए जाते हैं, इसलिए कि वो ज्ञान जो है आयुर्वेद का है, ज्योतिष का, अन्य विद्याओं का, वो अपने शिष्यों को दे जाते हैं। जैसे आप लोग नॉमिनेट करते हैं ना, किसी को उत्तराधिकारी बनाते हैं अपनी संपत्ति का, तो उसी प्रकार से उन्होंने उस 2 युवा जिसे मैं यह ज्ञान दे सकूं, तब मुनि संघ ने पत्र को पढ़कर 2 मुनियों नरवाहन और सुबुद्धि को, जिनका ज्ञान का क्षेत्रम श्रेष्ठ था, जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को चिंता हुई कि हमें ये ज्ञान किसको देना है, जो इस ज्ञान को पंचम काल जो चल रहा है, जब तक वह शिष्य हमारा रहे, उसकी आयु रहे, वह ज्ञान सुरक्षित रहे और परंपरा से आगे चलता रहे। इसलिए अभी आपने देखा कि ताड़पत्र पर पहले ग्रंथ लिखे जाते, हाथ से सोने की स्याही की कलम से लिखे जाते थे और अन्य माध्यम से भी लिखे जाते थे, और वर्तमान में यह विधि आ गई, तो महाराज जी को चिंता हुई, तो इसके पहले ताम्र पत्र पे भी उत्कीर्ण कराए, रजत पत्र पे भी उत्कीर्ण कराए, स्वर्ण पे भी करवाए, सोने का ग्रंथ भी एक बना। तो इस प्रकार से अगर हमारे ग्रंथों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो पेपर की उम्र होती है वो कितनी होती है, थोड़ी बहुत होती है, और वो फट जाते, नष्ट हो जाते। आपने देखा होगा जब भी मंदिर का शिलान्यास होता है तो यंत्र रखे जाते हैं, छोटे छोटे, क्यों रखे जाते? प्रशस्ति लिख के कि भविष्य में कभी भूकंप आया, कोई घटना घटी, तो मालूम तो चलेगा कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। प्रशस्ति में भी इसलिए संवत आदि लिखे जाते हैं। आज भी कई प्रतिमाएं और मिलती हैं तो उनमें प्रशस्ति नहीं लिखी होती है, तो ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि कितनी प्राचीन प्रतिमा है। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों का उत्कीर्ण करवा के सुरक्षित हमें रखना होगा, क्योंकि हमारी यह जैन संस्कृति, जैन धरोहर है। आज पहले प्रिंटिंग नहीं होती थी, इसलिए वो अचार में पन्ने पन्ने रखे जाते थे। आज भी कई ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ मंदिरों में देखने को मिलते हैं। आज प्रिंटिंग की सुविधा हो गई, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित होते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को पढ़ने का समय नहीं रहता। आज के दिन तो जितने लोग हैं, कम से कम यह संकल्प लें, कम से कम 10 मिनट तो मिनिमम स्वाध्याय करें। पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक परंपरा होना चाहिए कि सिर्फ बच्चों की पाठशाला नहीं लगना चाहिए, बड़ों की भी पाठशाला होना चाहिए, चाहे महिलाओं की अलग दोपहर में और शाम को पुरुष वर्ग आए। कई नगरों में कल्याण मंदिर आदि के पाठ भी होते हैं और उसके साथ साथ लोग स्वाध्याय करते हैं। ये अपने आप परंपरा गौण होती जा रही है, इसलिए कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अपन क्रियाएं तो बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ते ही नहीं हैं। तो थ्योरी कैसे होगी ज्ञात? प्रैक्टिकल तो करोगे जब थ्योरी मालूम होगी। तो साइंस में भी थ्योरी का महत्व होता है, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। इसी प्रकार से पूजन करना बहुत जरूरी है, क्रिया है, और इनके बिना कुछ नहीं होता। जैसे आरदान के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप आरदान नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अभिषेक पूजन आदि की विधि आपको जब तक ज्ञात नहीं होगी। तो स्वाध्याय 10 मिनट का नियम कम से कम आज लेंगे इस शुक्ल पंचमी महोत्सव के अवसर पर। तो वह चर्चा चल रही थी कि उस प्रकार से जब वह 2 मुनिराज गिरनार की ओर विहार किया
और गिरनार पहुंचने की पूर्व रात्रि में आचार्य श्री धरसेन ने स्वप्न देखा। जैसे माता को 16 स्वप्न आते हैं, ऐसे उनको भी स्वप्न आए और 2 श्वेत वृषभ देखे, बैल, और उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि श्रुत को धारण करने वाले 2 मुनि आ रहे हैं। और तब उनके मुख से अनायास ही निकला, जय जयुष्वे देवता, यानी शुद्ध देवता। अपन जिनवाणी को माँ भी बोलते हैं और देवता भी बोल देते हैं। श्रुत देवता का मतलब होता है जिनवाणी। तो ऐसे वचन उनके मुख से निकल पड़े। और दूसरे दिन प्रातः दोनों मुनियों ने आकर भक्ति पूर्वक आचार्य परमेश जी को नमस्कार कर आने का कारण बताया। आचार्य धरसेन ने 2 दिन तक उनकी परीक्षा करने के बाद दोनों मुनियों को अलग अलग मंत्र सिद्ध करने के लिए 2-2 उपवास के साथ दिए। जब भी कोई मंत्र सिद्ध होता है ना, तो साधना भी उसके साथ करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए करनी पड़ती है कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं। आप किसी को कुछ देते हो तो बिना उसके दे देते, फिर बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए जो गुरु महाराज होते हैं पहले परीक्षा लेते हैं। और इसी प्रकार से एक महाराज को 1 अक्षर न्यून वाला मंत्र दे दिया, 1 अक्षर कम था उसमें, और दूसरे महाराज को 1 अक्षर अधिक वाला मंत्र दे दिया। दोनों महाराज विद्या सिद्ध करने लगे। तब विद्या सिद्ध हो गई, तब वहां पर उनके सामने 2 देवियां प्रकट हो गईं। उनमें से एक देवी की 1 ही आंख थी और दूसरी देवी का 1 दांत बाहर निकला था। देव देवियां तो सुंदर होते हैं। देवियों का यह रूप देखते ही समझ गए कि मंत्र में कोई गड़बड़ी है। मंत्र शास्त्र के वह जानकार थे दोनों मुनिराज, और मंत्रों के बारे में जाना कि एक मंत्र में 1 अक्षर न्यून था, जिससे 1 आंख वाली देवी दिखी, और दूसरे महाराज के मंत्र में 1 अक्षर अधिक था। तो उसके प्रभाव से वह एक देवी का 1 दांत बाहर निकला था। मंत्रों को ठीक कर पुनः मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठ गए वह, जिसके फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली, हे नाथ आज्ञा दीजिए, हम आपका कौन सा कार्य करें। तब मुनियों ने कहा, हे देवियों, हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है, क्योंकि ये मंत्र होते ना, मुनि महाराज की साधना से 700 और 500 यानी 1200 विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। ये तो गुरु आज्ञा थी और परीक्षा उनको लेना थी। तो बस दोनों मुनियों ने मंत्र सिद्ध की घटना गुरुदेव को सुनाई, और गुरुदेव ने शिष्यों की योग्यता जानकर शुभ मुहूर्त में विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को संपन्न हुआ। एक मुनिराज ने दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर हो गए तथा नाम पुष्पदंत पड़ा। तथा दूसरे मुनि को भी भूत जाति के देवों ने वाद्य यंत्रों से पूजा की, जिससे उनका नाम भूतबली पड़ा। आचार्य धरसेन स्वामी ने अपनी अल्प आयु जानकर दोनों शिष्यों को वहां से बिहार के आदेश दे दिए। दोनों मुनिराज विचार कर रहे थे कि वर्षायुग की स्थापना मात्र 2 दिन शेष हैं। अब तो गुरुजी के पास वर्षायुग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे हम लोग भी जब सोचते हैं कि आचार्य भगवान के साथ ऐसा अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आचार्य श्री आज्ञा दे देते हैं तो फिर बिहार करना पड़ता है। जैसे आचार्य श्री जब नेमावर आए थे, गोमट गिरी आए थे ना, नेमावर से कुछ दिन ही शेष बचे थे, लेकिन प्रयास करके पुरुषार्थ करके आ गए थे। तो किंतु गुरु आज्ञा होती दोनों मुनिराज वहां से बिहार हो गया उनका। और आचार्य धरसेन स्वामी स्वयं संलेखना की साधना में लीन हो गए। उनकी कुछ समय में समाधि भी हो गई। दोनों महाराज वहां से बिहार करते करते अंकलेश्वर यानी गुजरात में वर्षा योग किया। बड़े अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी बने। उस शास्त्र दान से लोग ये नहीं सोचें कि हम महाराज को दान करते इधर से उठाया और दे दिया, वो भावना से करना चाहिए हमें। इसी प्रकार से हम सुत पंचमी के दिन उन ग्रंथों को सुरक्षित हमें करना चाहिए, जिनवाणी को। और कई लोग आते हैं जिनवाणी कहीं भी यथा तथा रख जाते हैं। ऐसे जिनवाणी को व्यवस्थित करते हैं जो, और कहते हैं जो पाठशाला पढ़ाता है आगामी काल में सुत केवली बनता है। यानी सुत केवली बनने में अगर निमित्त है केवल ज्ञानी, बताओ केवल ज्ञान प्राप्त होने कुछ भी नहीं करना, तो कम से कम कृत कार्य तदमुन्ना से जो भी ज्ञान दान करता है जिनवाणी के प्रकाशन में और पाठशाला में, और भी जो भी ग्रंथ के कार्य हो रहे हैं उनकी सुरक्षा में जो तन मन धन से अपना सर्वस्व अर्पण करता है, बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसलिए पाठशाला पढ़ाने वाले ये नहीं सोचे हम पढ़ाते आ रहे हैं, हमें कई बार लोगों की सुनना पड़ती है, सम्मान भी नहीं मिलता है, ये तो होता ही है। महाराज जी बोलते ना
कि श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्य में हमेशा विघ्न आते हैं, इसलिए काम करते चले जाओ, नाम की चिंता नहीं करना। जैसे आचार्य भगवान के बारे में बोलते हैं, जो नामुना के कामना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। आचार्य जी ने आज तक अपने नाम से कोई संस्था नहीं खोली, वो कभी भी कोई प्रसंग आता तो मना कर देते हैं, लेकिन उनको नाम की चिंता नहीं, इसलिए आज पूरे देश और दुनिया में उनका नाम है। चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, उनका नाम ही ऐसा अमर हो गया, सबकी जुबां पर उनका नाम रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी इस जनवाणी की सेवा में हमेशा रत रहें और उसके उपकारों को भूले नहीं। इसी प्रकार से ग्रंथों को ताड़पत्र पर, ताम्रपत्र पर, पीतल पर और स्वर्ण पर और रजत पर उत्कीर्ण करा के इस जिन शासन की धर्म ध्वजा को हमेशा पंचम काल के अंत तक फहराते रहें, क्योंकि ऐसा ग्रंथ त्रिलोय परिणति ग्रंथ में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि यारी का श्रावक श्राविका रहेंगे। कोई कितनी भी भविष्यवाणी कर दे, डरना नहीं, घबराना नहीं। लोग घबरा जाते जल्दी, कभी बीच बीच में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो कहते हैं नष्ट होने वाला है, ये होने वाला है। पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष हैं, जब तक यह जैन धर्म अनवरत रूप से चलता रहेगा। और आप लोग इसी प्रकार से देवसास गुरुओं, पंच परमेष्ठियों, नव देवताओं की सुरक्षा में अपना सर्वस्व लुटाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राजा जी की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महामुनि